हेलो बच्चों, जय श्री कृष्णा, जय हिंद। बालाजी कोचिंग क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 के गणित समांतर श्रेणी के प्रश्नावली 5.1 का चौथा क्वेश्चन। तो 5.1 का चौथा क्वेश्चन क्या आपको है उसको देखिए। कह रहा है चौथा क्वेश्चन, निम्नलिखित श्रेणियों, जो कि आपको ऊपर दिखा है, लिखा होगा तो आप देख लीजिएगा। निम्नलिखित श्रेणियों में से कौन कौन से समांतर श्रेणी में है? यदि समांतर श्रेणी में है तो उसका सार्वधांतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 पद और लिखिए। मतलब आपको क्वेश्चन में कई पद दिए गए होंगे, आपको उसमें से छांटना है कौन कौन से पद समांतर श्रेणी में हैं और कौन से पद समांतर श्रेणी में नहीं है। और जो आपका समांतर श्रेणी में है उसके और 3 पद लिखना है और सार्वधांतर लिखना है। तो आपको कैसे पता चलता है कि कोई श्रेणी समांतर श्रेणी में है? तो आप क्या निकालते हो? सार्वधांतर निकालते हो, अर्थात डी निकालते हो। डी कैसे निकालते हो? दूसरे वाले पद में से पहला वाला पद घटा देते हो तो आपका वो क्या निकल जाता है? सार्वधांतर। ऐसे तीसरे वाले पद में से दूसरा वाला पद घटा देते हो तब क्या निकल जाता है? आपका सार्वधांतर। यदि ये सार्वधांतर समान हो प्रत्येक पद के लिए तो आप कहोगे वो श्रेणी किस श्रेणी में है? समांतर श्रेणी में है। तो चलिए चेक करते हैं कौन कौन से आपके समांतर श्रेणी में हैं और कौन कौन से नहीं है। तो पहला क्वेश्चन है 2, 4, 8, 16। पहला आपका है, ध्यान से देखिएगा, 2, 4, 8 और 16। अब ये आपको पूछ रहा है कि ये समांतर श्रेणी में है कि नहीं। तो देखिए इस वाले पद को बोलते हैं प्रथम पद A1, इसे बोलते हैं A2, इसे बोलते हैं A3, इसे बोलते हैं A4। तो आप समझ गए होंगे ये A1, A2, A3, A4 है ना। अब आपको क्या निकालना है बच्चों? सार्वधांतर निकालना है। क्या निकालना है? सार्वधांतर। सार्वधांतर सार्वधांतर आप कैसे निकालेंगे बच्चों? कि दूसरे पद में से पहला पद घटा देंगे, फिर तीसरे पद में से दूसरा पद घटा देंगे, फिर चौथे पद में से तीसरा पद घटा देंगे। इस प्रकार आपका क्या निकलेगा बेटा? सार्वधांतर अर्थात डी का मान निकलेगा। अगर डी का मान प्रत्येक के लिए समान आता है तो आप कहेंगे ये जो दिया गया श्रेणी है ये समांतर श्रेणी में है, अन्यथा समांतर श्रेणी में नहीं है। तो चलिए चेक करते हैं। A2 में से A1 यानी A2 का मान 4, A1 का मान 2, यानी 4 में से आप 2 घटा दो, वो कितना बचेगा बच्चों? 2 बचेगा। फिर से चलते हैं, A3 में से A2 यानी 8 में से कितना घटाएंगे? 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा बच्चों? 4 बचेगा। फिर 16 में से 8 घटा देंगे, 16 माइनस 8 यानी A4 का वैल्यू 16, A3 का वैल्यू 8, बराबर कितना बचेगा बच्चों? 8। अब यहाँ पे देखो डी का मान ये निकल गया, यहाँ पर डी का मान ये, यहाँ पर डी का मान ये, यानी जो सार्वधांतर है, क्या है? सार्वधांतर है वो समान नहीं है। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः सार्वधांतर समान नहीं है। तो दिया गया श्रेणी एपी में नहीं है, अर्थात समांतर श्रेणी नहीं है। आप इस प्रकार बता सकते हैं। तो आसान है बेटा, ऐसे सभी क्वेश्चनों में आपको करना है। चलिए एक एक करके हम सभी क्वेश्चनों को करते हैं। तो ये पहला आपका हो गया। दूसरे खंड पर चलते हैं, इसको मिटाते हैं। दूसरे खंड पर चलते हैं। दूसरा खंड क्या आपका? देखिए ध्यान से। हाँ तो देखिए क्वेश्चन दूसरा खंड क्या है? 2, 5/2, 3 और 7 कितना है आपका? 2 दिया गया है, ऐसे डाट डाट कर दिया गया। तो पूछ रहा है ये समांतर श्रेणी में है कि नहीं। तो चेक करते हैं। सबसे पहले समांतर श्रेणी में, तो सबसे पहले चेक करने के लिए क्या निकालेंगे? डी निकालेंगे। डी क्या होता है? सार्वधांतर होता है। क्या होता है? सार्वधांतर होता है। अब डी कैसे निकलता है? A2 माइनस A1 निकालेंगे, A3 माइनस A2 निकालेंगे, फिर A4 माइनस A3 निकालेंगे। ये सभी में आपको करना है। तो इसको अब हम नहीं मिटाएंगे, सिर्फ आगे वाला करेंगे और क्वेश्चन को लिख देंगे, ठीक है? उसके बाद करते चलेंगे। अगर ये तीनों चीज समान आता है तो आपका समांतर श्रेणी में है, अन्यथा समांतर श्रेणी में नहीं है। तो चेक करते हैं। A2 की वैल्यू कितना? देखो ध्यान से, ये A1 है, ये A2 है, A3 है, A4 है।
A2 यानी 5/2 माइनस का कितना हो जाएगा आपका 2। 2 को आप 2/1 लिख सकते हो। 1 और 2 का एलसीएम कितना होता है बेटा 2 होता है। अब 2 से 2 में भाग करेंगे तो बचेगा 1। 1 से 5 में गुणा करेंगे 5 1 5 माइनस 1 का 2 में भाग करेंगे 2 मिलेगा 2 दूना 4 यानी आपको मिल जाएगा 5 में से 4 घट गया कितना 1/2। इसका निकाल लेते हैं। ये कितना है A3 की वैल्यू कितनी है 3 माइनस 5/2। 3/1 इसको लिख सकते हैं। अब देखो ध्यान से 2 और 1 का लासा कितना होता है 2। फिर 2 से 1 में भाग करेंगे 3 दूना 6 माइनस 2 से 2 कैंसिल 5 1 5 बराबर 1/2। फिर इसका निकाल लेते हैं A4 की वैल्यू 7/2 माइनस का 3/1 बराबर कर लेते हैं इसको हल। 2 1 का लासा 2 2 का 2 में भाग किए तो 2 हो गया 1 बच जाएगा 1 का 7 में गुणा 7 यहाँ पे बीच में माइनस है माइनस 1 का 2 में भाग करेंगे 2 बचेगा 3 दूना 6 7 में से 6 घट गया 1/2। अब ध्यान से देखिएगा यहाँ पे जो सार्वधातुक D का मान है वो कितना कितना निकल रहा है 1/2 1/2 1/2। अब तीनों का सार्वधातुक समान है तो हम कहेंगे अतः सार्वधातुक समान है इसलिए उपयुक्त मतलब ऊपर दिया गया ठीक है। उपयुक्त श्रेणी एपी में है। अब कह रहा है यदि एपी में है तो अन्य 3 पद और ज्ञात कीजिए। देखो पहला दूसरा तीसरा चौथा दे दिया। अब इसमें डी की वैल्यू कितना है 1/2 सार्वधातुक डी की वैल्यू 1/2। आपको निकालना है A5। क्या निकालना है A5 A6 और A7 निकालना है बच्चों। तो कैसे निकालेंगे A5 के लिए फार्मूला हमने बताया। देखो A यानी प्रथम पद प्लस 5 के लिए कितने डी हो जाएंगे 4D। कितने डी 4D। यहाँ पर A प्लस कितने डी 5D। यहाँ पर A प्लस कितने डी 6D। सातवां पद होता है ना जैसे आपको फार्मूला हमने आपको बेसिक में बताया कि an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ पर n बराबर कौन सा पद निकाल रहे हो 5 पद यानी A5 बराबर a प्लस n की जगह 5 माइनस 1 इंटू डी यानी A5 बराबर 1a प्लस 5 में से घटा कितना 4D। तो इस प्रकार मिल जाता है n में से घट के है ना। तो A7 निकालना तो 6D सॉरी यहाँ पे D लिखना था 6D। तो इस प्रकार निकालना रहता है आपको। अब देखिए यहाँ पर रख देते हैं कि का मान यहाँ पे देखो a प्लस 4D का वैल्यू a के वैल्यू कितना है देखो a का मान है 2 कितना है a क्या होता है सदैव प्रथम पद होता है और प्रथम पद क्या है 2। तो यहाँ पे रखेंगे 2 प्लस 4 गुणे d की वैल्यू 1/2। तो 2 1 2 2 दूना 4 तो कितना मिल जाएगा ध्यान से देखो 2 प्लस 2 यानी कि क्या मिल गया पांचवा पद आपको मिल गया 4 एक आंसर आपको मिल गया। इसके बाद वाला a प्लस 5D वाला लगाते हैं। a की वैल्यू है 2 प्लस 5 गुणे d की वैल्यू 1/2। हल करते हैं इसको। ये देखो कितना मिल जाएगा 2 प्लस 5/2 एक बटा लासा ले लेंगे क्या हो जाएगा 2 1 का लासा 2 और 1 का 2 में भाग दे 2 दूना 4 प्लस 5 5 4 9/2। तो अगला पद आपको क्या मिल जाएगा 9/2। फिर इसके लिए निकालते हैं 2 प्लस 6 गुणे डी की वैल्यू 1/2 2 1 2 3 6 तो कितना हो जाएगा 2 प्लस 3 बराबर कितना 5। अगला पद क्या हो जाएगा 5। अगर इसके बाद वाला 11/2 हो जाएगा। ठीक है समझ में आया। तो ये आपका मिल गया 4 ये 9/2 और ये 5/2। अगले आपने 3 पद निकाल लिए हैं। ऐसे आपको सभी क्वेश्चन में करना है। आपको पहले चेक करना है ये एपी में है कि नहीं है। यदि एपी में है तो उसके अन्य 3 पद इस प्रकार आप A5 A6 A7 निकाल सकते हैं। और यदि एपी में नहीं है तो आप क्या करेंगे डायरेक्ट यहाँ पे लिखेंगे इसका सार्वधातुक समान नहीं है या एपी में नहीं है। इस प्रकार को क्वेश्चन को किया जा सकता है। तो आगे चलते हैं क्वेश्चन पे इसको मिटा देते हैं। तो आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं क्या है ध्यान से एक बार समझ लोगे बच्चा। एक ही सवाल अगर आप 100% अपने दिमाग में बैठा लेते हैं तो आपको प्रॉब्लम नहीं होती है। ठीक है अगर आपका दिमाग कहीं और है आप पढ़ यहाँ पे रहे हो तो बेटा पढ़ने का कोई फायदा नहीं। इसी समय वीडियो पे स्किप करके
चले जाइए। ठीक है, पढ़िए तो आप अपने दिमाग का 100% यहाँ पे रखिए, 100% कंसंट्रेशन के साथ पढ़िए, है ना। तो अगले क्वेश्चन तीसरे में चलते हैं कि तीसरा क्या आपका, तीसरा दे रहा है आपको क्वेश्चन -1.2 -1.2 कॉमा -3.2 -3.2 कॉमा -5.2 -5.2 कॉमा -7.2। आप इसको देख के ही बता, देखो बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है, -2 बढ़ रहा है ना। इसमें -2 की वृद्धि देखो, -1 था, -3 -5 -7.2 होता चल जा रहा है। तो आप देख के भी ऐसे आप क्वेश्चन को जब आप प्रयास करोगे लगाने का, आपको प्रयास हो जाएगा, प्रैक्टिस हो जाएगी, तो आप देख के भी उत्तर मतलब बता सकते हो कितना होगा। लेकिन आपको लगाना है कॉपी में, देख के आप उत्तर तो जान गए, लेकिन ऐसा नहीं कि पेपर में हम जान गए उत्तर डायरेक्ट उत्तर लिख दिए, उत्तर नहीं लिखना, आपको प्रूफ करके दिखाना है कि ऐसा हो रहा है, तभी ये क्या है, समांतर श्रेणी में है। तो ऐसा करने के लिए आपको क्या करना है, ये क्या होता है, प्रथम पद A1, ये A2, ये A3, A4। अब देखो ध्यान से, अब आपको क्या निकालना है, सार्वधांतर निकालना है। क्या निकालना है, सार्वधांतर, अर्थात डी का मान। कैसे निकालेंगे, A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, A4 माइनस A3 करके निकालेंगे। चलिए A2 की वैल्यू -3.2 और माइनस कितना घटाएंगे, माइनस का 1.2। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर माइनस पहले से था, फिर माइनस, इसका जो A1 का मान है -1.2 है, तो माइनस का 1.2 रख देंगे। अब देखो इसको हल कर लेंगे, कितना आएगा, देखो 1.2, ये क्या हो जाएगा, 3 माइनस का 3.2 और एक प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस का गुणा प्लस और 1.2, तो कितना मिल जाएगा आपको, इसमें से ये वाली चीज घट जाएगी, यानी 2 से 2 घट गया 0, और कितना 3 से 1 घट गया 2.0, यानी कितना मिल गया, माइनस का 2.0। अब इसके लिए निकाल लेते हैं, A3 का वैल्यू कितना है, A3 का मान है माइनस का 5.2 और माइनस का ये क्या हो जाएगा, प्लस का कितना 3.2, तो इसको भी घटाएंगे क्या मिल जाएगा, माइनस का 2.0। फिर अगला वाला घटाएंगे, माइनस का 7.2 और माइनस माइनस प्लस 5.2 बराबर कितना आ जाएगा, -2.0। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि सार्वधांतर जो है क्या है, सार्वधांतर समान है। अब सार्वधांतर समान है तो दिया गया है जो AP है, ये दिया गया श्रेणी ये क्या होगा, AP में है, अतः यह AP में है, AP में है। अब जब ये AP में हो गया, कह रहा अन्य तीन पद ज्ञात कीजिए। अन्य तीन पद कैसे आप ज्ञात करेंगे, ध्यान से देखो, A5 निकालना है आपको, क्या होता है फॉर्मूला, A + 4D। अब A5 बराबर, तो A का मान कितना है, ध्यान से देखो, A का मान माइनस का 1.2 प्लस 4 गुणे D की वैल्यू -2, यानी A5 बराबर हो जाएगा -1.2 और प्लस माइनस का गुणा -4 दूना 8। अब कितना हो जाएगा, A5 बराबर 4 8 1 9 -9.2, ये आपका क्या मिल जाता है, A5 मिल जाता है। ऐसे निकाल लीजिए A6, क्या निकालेंगे, A6 बराबर A प्लस कितना D होता है, A प्लस 5D होता है, तो कितना हो जाएगा, A6 बराबर हो जाएगा A की वैल्यू -1.2 गुणे प्लस 5 गुणे D की वैल्यू -2, तो A6 बराबर -1.2 और प्लस माइनस का गुणा -10, 10 से कितना हो जाता है 11, A6 बराबर 11.2, वो भी किसका, माइनस का। ऐसे A7 बराबर कितना हो जाएगा, A7 बराबर हो जाएगा 11 2 13 -13.2। इस प्रकार आप निकाल सकते हैं। तो A5 A6 A7 निकल गया, अन्य तीन पद भी आप ज्ञात कर लिए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, आपको बहुत ही आसान तरीके से लगाना है सभी को, और आपको कठिनाई नहीं होगी अगर आप प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस, सवाल पे सवाल करते चले जाएंगे। अगला सवाल है -10 -6 -2, -10 कॉमा -6 कॉमा -2 2 -2 और फिर 2। अब इसमें हम चेक करते हैं सार्वधांतर समान है कि नहीं, अर्थात ये A1 A2 क्या है, ये A1 A2 A3 A4, ये A1 A2 A3 A4,
निकाल लेते हैं। तो क्या निकालेंगे, सार्वधांतर निकालेंगे, सार्वधांतर अर्थात डी निकालेंगे। क्या निकालेंगे, A2 माइनस A1, A3 माइनस A2 और A4 माइनस A3। इस प्रकार आप सभी को निकाल लेंगे। अब निकालते हैं, देखते हैं क्या मिलता है। A2 की वैल्यू कितना है, माइनस का 6 और इसकी वैल्यू है माइनस और फिर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 10, यानी 10 में से 6 कट जाएगा, कितना बचेगा 4। अब A3 की वैल्यू कितनी है, A3 की वैल्यू है -2, ठीक है, फिर माइनस, फिर A2 की वैल्यू है माइनस का 6, यानी कितना हो जाएगा, माइनस माइनस का गुणा क्या हो जाता है, प्लस का 6, तो 6 में से 2 घट जाएगा, क्या मिल जाएगा, प्लस का 4 मिल जाएगा। अब A4 कितना है, माइनस का 2 है ना, कितना हो जाएगा, सॉरी A4 की वैल्यू 2 है ना, A4 की वैल्यू 2 और माइनस माइनस का गुणा प्लस 2, यानी 2 2 कितना हो जाएगा आपका 4। अब यहाँ पे सार्वधांतर का मान क्या है, समान है, तीनों सार्वधांतर का मान समान है, अर्थात यह श्रेणी में आता है, यह है एपी में है। अब यह एपी में है तो इसके अन्य पद ज्ञात कीजिए, अन्य 3 पद। तो क्या निकालेंगे, A5 निकालेंगे। A5 बराबर क्या होता है, A प्लस 4D। तो निकाल लेते हैं A5 बराबर, A की वैल्यू कितना है, -10 प्लस है ना 4 गुणे D की वैल्यू कितना निकाला आपने, 4 है ना। तो A5 बराबर -10 और प्लस 4 चौका 16, 16 में से 10 घट जाएगा, कितना A5 बराबर मिल जाएगा 6। ऐसे A6 बराबर 6 में 4 जोड़ दोगे, कितना हो जाएगा 10। फिर A7 बराबर 10 4 14। आपको ऐसे अगले अगले पद मिल जाते हैं आंसर के तौर पे। समझ में आया, इस प्रकार क्वेश्चन को हल करना है। अब क्वेश्चन नंबर, चलिए 5वें खंड पर चलते हैं। 5वां खंड क्या है, 3 3 प्लस रूट 2 3 प्लस 2 रूट 3 प्लस 3 प्लस 3 रूट 3। ये आपका A1 3 हो गया, A2 ये हो गया, A3 ये हो गया, A4 ये हो गया। आपको इसको बताना है कि ये समांतर श्रेणी में है कि नहीं है। यदि समांतर श्रेणी में है तो इसके अन्य 3 पद ज्ञात कीजिए। तो देखिए ध्यान से, अब पहले इसका हम निकाल लेते हैं सार्वधांतर, यानी क्या कर लेते हैं, A2 में से A1 घटा दे, A2 की वैल्यू 3 प्लस रूट 2 -3 घटा लेंगे, तो ये 3 3 कैंसिल, क्या बचेगा रूट 2। फिर क्या कर लेते हैं, A3 में से यानी 3 प्लस रूट 2 में से कितना घटा लेते हैं, 3 प्लस रूट 2। अब देखो अगर 2 चीज घटाना तो ब्रैकेट लगा लेते हैं। अब ब्रैकेट को हम खोल लेंगे, क्या हो जाएगा, 3 प्लस 2 रूट 2 -3 और प्लस माइनस को गुणा माइनस रूट 2, 3 से 3 कट गया, खत्म बवाल। अब देखो 2 रूट 2 में से 1 रूट 2 घट गया, कितना बचा, केवल रूट 2 बचा, है ना। फिर है आपका 3 प्लस 3 रूट 3 -3 और -2 रूट 2, क्योंकि प्लस माइनस का गुणा माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब ये 3 से 3 कैंसिल और 3 रूट 2 है, 3 रूट 2 सॉरी 3 रूट 2। जैसे अगर रूट को x मान ले तो 3x में से 2x घट जाएगा, कितना बचेगा x, यानी कितना बचेगा रूट 2। अब तीनों में क्या बच रहा है, देखो रूट 2 और रूट 2, तो यानी सार्वधांतर समान है, इसलिए यह एपी में है। अतः यह एपी में है, एपी में है तो एक शर्त बोल रहा है भैया, एपी में जब हो तो क्या होना चाहिए, अन्य पद ज्ञात करना चाहिए। कौन सा, A5 क्या होता है, A प्लस 4D। आराम से निकाल लेंगे, A5 बराबर A प्लस 4, A का मान कितना है 3 प्लस D का मान 4 गुणे D का मान कितना है रूट 2, है ना। तो हो जाएगा A5 बराबर 3 प्लस 4 रूट 2। ऐसे इसी प्रकार A6 बराबर क्या हो जाएगा, 3 प्लस 5 रूट 2 और A7 बराबर 3 प्लस 6 रूट 2। आप इस प्रकार क्वेश्चन को हल कर सकते हैं, बहुत आसान था। चलिए क्वेश्चन अगले पे चलते हैं। बाकी चीजों को जो हमको काम में लेना उसको नहीं मिटाते हैं, बाकी सभी को मिटा देते हैं। देखो जैसे इनको मिटा देना है। अब क्वेश्चन नंबर 6वां, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6वां देखिए क्या है, कह रहा है 0.22 ऐसे आपको दे रहा। अब देखिए ये आपका A1 A2 A3 A4 निकालना है कि एपी में है कि नहीं।
सबसे पहले A2 में से A2 कितना 0.22 माइनस 0.2, इसको घटाने के लिए आप पहले यहाँ पे ब्रैकेट में घटा लीजिए, नहीं तो गलती बहुत करेंगे। देखो 0 पॉइंट क्या करना, 2 में से 0.2 घटाना है, तो ये 2 बच जाएगा और 2 में से 2 गया 0, यानी कितना बच जाएगा फिर 0.2, कितना बचेगा ध्यान से देख लीजिएगा 0.2। अब इसमें क्या करना है 0.222 में से 0.22 घटाना है, यानी क्या करना है आपकी देखो 0.22 में से 2 घटाना है, तो कितना बचेगा देखो ये आपका 2 बच जाएगा, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 0 0, आपकी क्या बच गया देखो आपकी बच गया 0.002। फिर अगले वाले घटाएंगे तो आपको कितना मिल जाएगा 0, देखो इसमें से यानी 0.222 में से 0.222 3 बार, ये वाला आपकी 4 बार कर दिया तो आपकी कितनी बार 3 बार घटाना है। तो देखो यहाँ पर 0 माना जाता है, तो 2 में से 0 गया 2, 2 में से 2 0 0 0 और फिर 10 मतलब कितना बचेगा 0.0002। अब देखो प्रत्येक बार में सार्वधातर समान नहीं है, इसमें 0.2, इसमें 0.002 है, इसमें कितना 0.0002 है 3 बार, यानी ये सार्वधातर समान नहीं है। तो यहाँ पे कहेंगे सार्वधातर समान नहीं है, नहीं है, अतः यह एपी में, अतः यह एपी में नहीं है। तो आप इस प्रकार क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ये तो आपका होता है छठवां कंप्लीट, सातवें पे चलते हैं, इसको मिटा देते हैं। तो सातवां क्वेश्चन देखिए आपको क्या कहते हैं, इसको मिटाते हैं। सातवां क्वेश्चन आपको बोल रहा है बच्चों, 7 में रख देते हैं तो दिक्कत हो जाएगी। कह रहा है 0 -4 -8, 0 -4 -8 -12, ठीक है, इसी प्रकार दे रहा डार्क। अब देखो पहले A2 वैल्यू -4 माइनस 0 करोगे कितना मिल जाएगा माइनस का 4 मिल जाएगा, ठीक है। 3 -8 और माइनस का 4, तो -8 माइनस प्लस का 4, तो -8 में से 4 घट जाएगा कितना बचेगा माइनस का 4 मिल जाएगा, ठीक है। फिर कितना है माइनस का 12 माइनस का और माइनस का कितना A3 वैल्यू माइनस का 1, तो बराबर कितना मिल जाएगा ध्यान से देखो, ये हो जाएगा माइनस का 12 और माइनस प्लस 8, यानी 12 में से 8 घट जाएगा कितना बचेगा 4 और माइनस से 12 इसलिए कितना बच जाएगा माइनस का 4। अब तीनों में a का मान क्या है बराबर है, इसलिए सार्वधातर समान है, तो यह एपी में है, एपी में है। तो आप बता सकते हैं ये उपयुक्त समीकरण मतलब उपयुक्त श्रेणी एपी में है। तो एपी में होगा तो अन्य पद ज्ञात करना है, A5 निकालना है, तो a + 5 भी यानी A5 बराबर a की वैल्यू कितनी है 0 + 4 गुणे d की वैल्यू कितनी है भैया, d की वैल्यू है माइनस का 4, तो ये हो जाएगा A5 बराबर 4 चौका 16, वो भी किसका माइनस का 16। ऐसे फिर A6 बराबर कितना हो जाएगा माइनस का 20, फिर A7 बराबर कितना हो जाएगा माइनस का 20 और 4 24, समझ में आया 20 4 24। इस प्रकार आप सभी पदों को निकाल सकते हैं, है ना। 3 पद भी ज्ञात कर लिया और बता दिया एपी भी है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, इसको मिटा देते हैं बच्चों, अब इसको भी मिटा देते हैं, इनका काम खत्म, जब इनका काम हो गया हल, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है -1/2 -1/2 -1/2 -1/2 -1/2 फिर कॉमा -1/2 फिर कॉमा -1/2 डालना। इसमें आपको A2 में से -1/2 फिर माइनस करना है माइनस का 1/2। अब ध्यान से देखो ये क्या हो जाएगा माइनस का 1/2 माइनस माइनस का गुणा प्लस 1/2, तो ये कितना हो जाएगा इसका मान 0। अब इसके लिए भी ऐसे करेंगे तो -1/2 फिर प्लस 1/2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 0, फिर इसमें भी -1/2 प्लस 1/2 यानी कितना हो जाएगा 0, क्योंकि सभी सेम है तो सभी के लिए 0 आ गया। अब 0 आ गया तो समांतर देखो भले 0 आया है लेकिन क्या आया समान आया है, इसलिए यह किस में है एपी में है, एपी में है। अतः यह एपी में है तो अन्य पद ज्ञात करना, तो 0 जोड़ोगे किसी एपी का अगला पद 0 जोड़ोगे तो क्या मिल जाएगा वही पद मिल जाएगा, अर्थात A5 बराबर कितना हो जाएगा -1/2, A6 बराबर -1/2, A7 बराबर -1/2। इस प्रकार आप कर सकते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बिना देर किए, इनको मिटाते हैं भैया जी को। भैया जी बड़े आसान से लग जा रहे हैं ना,
तो देखिए इन भैया को मिटा देते हैं, इनका काम खत्म। तो अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल आपका देखो क्या है, 1 3 9 7, 1 3 9 7, 1 3 9 नहीं 1 3 9 27, ठीक है। इस प्रकार दे रहा अगला वाला, तो लगाते हैं। देखो a2 माइनस a1, a2 का आपका 3 है, a1 कितना 1, यानी 3 माइनस 1 कितना होगा 2। a3 की वैल्यू 9, 9 में से 3 घटाएंगे, 9 माइनस 3 बराबर कितना होगा, ध्यान से देखो 9 में से 3 घटाएंगे तो 6। फिर a4 है 27 माइनस a3 कितना 9, 27 में से 9 घटाएंगे कितना होगा 18, कितना बचेगा 18। अब यहाँ पे आपको एक है मतलब सार्वधातुक जो है वो समान दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, इसलिए एपी में नहीं है, एपी में नहीं है आंसर। बस इतने करना था, खत्म हुआ। अगले सवाल पर चलते हैं ना, एपी में नहीं है। आगे सवाल पे चलते हैं। कौन सा सवाल है, सवाल नंबर बता दीजिए। सवाल नंबर 7 8 9 हो गया, 10वां ये की बात किन सा है, 10वां कह रहा है a 2a 3a 4a। देखो a है, फिर 2a है, फिर 3a है, सॉरी 3a, 3a फिर 4। आपको देख के लगा a था, a में a जुड़ गया 2a, a में 3a, a जुड़ गया 3a, मतलब a जुड़ता चला रहा है। तो समांतर श्रेणी में डायरेक्ट है आप बता सकते हैं, लेकिन आपको निकाल के ही बताना है। देखो a2 कितना है 2a माइनस a, 2a में से a घट जाए कितना बचेगा a, a3 कितना है 3a माइनस 2a, a2 कितना है 2a, कितना बचेगा 3a में से 2a घट गया a। फिर a4 कितना है 4a, a3 कितना है 3a बराबर कितना हो जाएगा a। सर्वांतर क्या है, समान है, एपी में है, एपी में है, एपी में है तो अन्य पद ज्ञात करना है। तो a5 निकालना है तो a4 प्लस क्या होता है, a4 प्लस d कर देंगे, यानी a5 बराबर a4 की वैल्यू कितनी है, a4 की वैल्यू है 4a प्लस d की वैल्यू है a, यानी a5 बराबर 4 1 5 इस प्रकार निकाल सकते हैं, है ना। फिर a6 बराबर 6, फिर a7 बराबर 7, तो आप ऐसे निकाल कर बता सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन अगले पर, ठीक है। तो देखिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। बहुत जल्दी जल्दी लगाना है क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन है और वीडियो भी थोड़ा बड़ा हो जा रहा है, 3 पार्ट में इस वीडियो को हम करवा रहे हैं। अब अगला है 11वां नंबर सवाल। 11वां क्या है, a वर्ग b वर्ग a स्क्वायर a क्यूब फिर a की घात 4। अब इसमें क्या है a स्क्वायर माइनस a, है ना। तो यहाँ पर अगर हम a कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा a माइनस 1, ठीक है। फिर यहाँ पर हो जाएगा a क्यूब माइनस a स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा a स्क्वायर दोनों में कॉमन है तो a माइनस 1, तो a माइनस 1 बचा, लेकिन यहाँ पर a है यहाँ पर a स्क्वायर, ऐसे a की घात 4 माइनस a की घात 3 कितना हो जाएगा a की घात 3 कॉमन, तो a माइनस कितना बच जाएगा आपका a माइनस 1 बच जाएगा। a माइनस 1 ये बच रहा है, लेकिन यहाँ पर देखो इसका गुणा a, इसका a स्क्वायर, इसका a क्यूब, यानी ये दोनों तीनों समान नहीं है। तो यहाँ पर आप कहेंगे सार्वधातुक समान नहीं है, अतः यह एपी में नहीं, अतः एपी में नहीं है। आप इस प्रकार बता सकते हैं क्वेश्चन को हल करके, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अपने बिना लेट किए। अगला क्वेश्चन क्या है, √2 √8 √18, √2 √8 √18 और √32, यहीं पे कठिनाई होगी बच्चों को, ठीक है करने में। तो कठिनाई कुछ नहीं है, सेम प्रोसेस करना, बस थोड़ा गुणा गणित ज्यादा लगाना पड़ेगा। देखो जैसे √2 है तो √8 है तो √8 में से √2 घटाएंगे, घटेगा नहीं तो कैसे घटाएंगे, देखो √8 को आप लिख सकते हो 4 गुणे 2, है ना। अब इस 4 को क्या लेते हो 2 का स्क्वायर गुणे √2, 2 बाहर आ जाएगा यानी इसको 2 √2 लिख सकते हैं। √8 को क्या लिख सकते हैं आप 2 √2, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 2 √2 माइनस √2, 2 √2 में से √2 घट जाएगा, कितना बचेगा आपका बेटा, आपका बचेगा √2। ऐसे √18 को क्या लिख सकते हैं, 18 को, तो आप 18 को क्या लिख सकते हैं, देखो रूट के अंदर 18 है तो इसको लिख सकते हैं रूट के अंदर 9 गुणे 2, 9 किसका वर्ग होता है 3 का वर्ग गुणे 2, तो 3 बाहर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 3 √2। इसको आपको क्या लिख सकते हो कि 3 √18 यानी √32 माइनस √18, तो बराबर कितना हो जाएगा 3 √2 माइनस 2 √2, कितना हो जाएगा केवल √2। समझ में आया, ये भी √2 ये भी √2, अगला वाला भी आपको कितना मिल जाएगा
रूट 2 ही मिल जाएगा, सॉरी रूट 8 में से रूट 2, फिर रूट 18 में से रूट 2 हो गया ना, तो यहाँ पे रूट 18 में से रूट 8 घटाएंगे, ठीक है, रूट 8 रूट 18 में से, ठीक है। अब रूट 32 में से निकालेंगे, रूट 32 माइनस रूट 18, रूट 32 को क्या लिख सकते हो आप, 4 रूट 2 माइनस 3 रूट 2, कितना हो जाएगा, केवल रूट 2। तीनों का समांतर समान है, इसलिए समांतर श्रेणी में है, या एपी में है, एपी में है। क्यों है, क्योंकि समांतर समान है। अब a5 निकाल लेते हैं, तो a5 बराबर क्या हो जाएगा, a की वैल्यू कितनी है, रूट 2 प्लस 5 गुणे इसकी वैल्यू कितनी हो गई, रूट 2, है ना। तो a5 बराबर रूट 2 प्लस 5 रूट 2। अब 5 रूट 2 और एक रूट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 6 रूट 2, समझ में आया, 6 रूट 2 हो जाएगा। देखो पहले 4 रूट था, फिर 5 रूट था, ठीक है, अभी कितना आ गया, 6 रूट मिल गया आपको, है ना। सॉरी यहाँ पे 4 भी था, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, 4 रूट 2, यानी कितना हो जाएगा, 5 रूट 2। अब इसको अगर आपको इसके रूप में लिखना है, तो 5 को अंदर भेजोगे तो क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा, यानी 2 गुणे 5 का वर्ग, यानी a5 बराबर अंदर रूट पंचम 25 नहीं, हाँ पंचम 25 गुना 50, तो अगला पद रूट 50। ऐसे a6 बराबर कितना हो जाएगा, 6 कितना हो जाएगा, 5 है, रूट 6 था, तो यहाँ पे 6 रूट 2 हो जाएगा। तो a6 बराबर कितना हो जाएगा, अंडर रूट के अंदर जाएगा 6 का वर्ग गुणे 2, यानी रूट के अंदर 6 के 36 गुणे 2, यानी कितना, रूट के अंदर 72, कितना मिल जाएगा, 72। ऐसे a7 निकालना, तो 7 रूट 2 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट के अंदर 7 का वर्ग गुणे रूट 2, कितना होगा, 7 सत्ते 49 गुणे 2, कितना हो जाएगा, रूट के अंदर 49 गुणे 2 कितना होता है, 98। तो ये 98, 72 और रूट 50, इस प्रकार आपको अगले अगले पद मिल जाते हैं, तो आसान इस प्रकार कर सकते हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर अगले पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, हटा देते हैं, ये आपका हल हो गया। तो क्वेश्चन अगले पर चलते हैं। क्वेश्चन अगला क्या आपका, एक ड्रामा हो गया। अब लिखते हैं 12 नंबर सवाल, 12 नंबर, ठीक है। 12 नंबर सवाल क्या आपका, 12 तो हो गया शायद, हाँ 12 हो गया, 12 हो गया, 13 नंबर है शायद, हाँ ये 13 नंबर सवाल है, सवाल 13 नंबर सवाल लिखते हैं, 13 नंबर। तो 13 नंबर सवाल है, रूट 6 रूट 3 रूट 6 रूट 9, रूट 3 रूट 6 रूट 9 और रूट 12, A1 A2 A3 A, ये A कितना हो गया, 4, ठीक है। इस प्रकार आपको दे रहा है, तो कह रहा है एपी में है कि नहीं, तो रूट 6 माइनस रूट 3, तो रूट 6 में से रूट 3 घटाएंगे तो वही मतलब कुछ घटेगा नहीं, क्योंकि ये आप लिख ही नहीं सकते गुणनखंड के रूप में, समझ में आया। फिर ये कितना है, अगला है रूट 9 माइनस रूट 6, रूट 9 को आप लिख सकते हो 3 माइनस रूट 6 को रूट 6 ही लिखेंगे, है ना। इसका मान तो यही हो गया, और इसका मान ये हो गया, ठीक है। इसका मान निकालते हैं, रूट 12 माइनस रूट 9 को लिख सकते हो 9, है ना, यानी 12 को लिख सकते हो 2 तिहाई, यानी 2 रूट 3 लिख सकते हो 2 तिहाई, तो 4 तिहाई 12 हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा, तो ये भी कुछ नहीं घटेगा, यानी कि यहाँ से क्या कहेंगे, समांतर समान नहीं है। अब समांतर समान नहीं है तो एपी में नहीं है, तो इसे क्या क्या कहेंगे, एपी में नहीं है। तो इस प्रकार आप सवाल लगा सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, अगले क्वेश्चन पर इसको मिटाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर कौन सा है, सॉरी ये 13 था, 14 पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, 1 का वर्ग 3 का वर्ग 5 का वर्ग 7 का वर्ग, 1 का वर्ग 3 का वर्ग 5 का वर्ग और फिर 7 का वर्ग, इस प्रकार आपका दिया गया है। तो मुझे समांतर श्रेणी में है कि नहीं, तो आप क्या करेंगे, a2 माइनस a1, यानी 3 का वर्ग माइनस 1 का वर्ग, यानी 3 त्रिका 9 माइनस 1, 9 में से 1 गया कितना बचा 8, फिर 5 का वर्ग, 5 का वर्ग माइनस 3 का वर्ग, यानी पंचम 25 माइनस 3 त्रिका 9, 25 में से 9 घट गया, कितना बच गया 16, फिर 7 का वर्ग है ना, क्या हो जाएगा 7 का वर्ग माइनस 5 का वर्ग, तो 7 सत्ते 49 माइनस 25, 49 में से 25 घटाएंगे तो 4 और 2 कितना बच गया 24। अब यहाँ पर समांतर समान नहीं है, तो समांतर समान नहीं है तो एपी में नहीं है, अतः कहेंगे या एपी में
नहीं है। तो आप लोग लिख लेंगे कि यहाँ पर सार्वधातुक डी का मान समान नहीं है, अतः दिया गया दिया गया श्रेणी एपी में नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन है भाई, इससे छुटकारा मिले। अत्यधिक गर्मी हो रही है भाई, बहुत मेहनत करना पड़ रहा है आप लोगों को पढ़ाने के चक्कर में भाई। तो देखिए अगला क्वेश्चन है, 1 का वर्ग फिर दे रहा है 5 का वर्ग 7 का वर्ग 73, 5 का वर्ग 7 का वर्ग फिर 73, इस प्रकार दिया है। तो पूछ रहे एपी में है कि नहीं। सबसे पहले 5 का वर्ग माइनस 1 का वर्ग यानी कितना हो जाएगा, 5 25 माइनस 1 कितना बचेगा, 24 बचेगा। फिर a3 माइनस a2 यानी 7 का वर्ग माइनस 5 का वर्ग यानी 7 सत्ते 49 माइनस 25 कितना बचेगा, 24। ठीक है। फिर a4 कितना है, 73 माइनस कितना 7 का वर्ग यानी कितना हो जाएगा, 73 माइनस 7 सत्ते 49 यानी कितना मिल जाएगा आपको, 24। इस प्रकार आपको तीनों क्या मिल गया, 24। अतः लिखेंगे, अतः सार्वधातुक समान है, इसलिए उपरोक्त श्रेणी एपी में है। अब एपी में है तो अन्य 3 पद ज्ञात करना है, A5 निकालना है। तो A5 प्लस बराबर क्या है, ए की वैल्यू कितना है, 1 प्लस 4 गुणे डी की वैल्यू कितना है, 24। तो A5 बराबर आपको 1 प्लस 4 चौक 16, 4 दूनी 8 1 9 यानी A5 बराबर कितना हो जाएगा, 97। ठीक है। फिर A6 बराबर A प्लस 5D यानी A6 बराबर A की वैल्यू 1 प्लस 5 गुणे 24 यानी A6 बराबर A प्लस कितना होगा, 5 24 5 दूना 10 2 12 यानी A6 बराबर 121। ऐसे A7 भी आप निकाल सकते हैं। इस प्रकार अन्य पद आपको मिल जाएगा। ये प्रश्नावली आपकी कंप्लीट होती है। अगले प्रश्नावली में हम पढ़ेंगे जो आपको हल करना है, जैसे आपको पद निकालना, 10वां पद निकालिए, 12वां पद निकालिए। तो अगले प्रश्नावली अगले वीडियो में हम पढ़ते हैं। तब तक के लिए थैंक यू। तो आप लोग चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए।